हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चौथा चैप्टर। अभी तक आप लोग 3 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जिसका तीसरा चैप्टर का नाम था अवयव। लेकिन अब हम लोग देखने वाले लेसन नंबर 4 क्लास 12 मैथ जो एनसीईआरटी है उसका लेसन नंबर 4, जिसका नाम है सारणिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। सारणिक का इंग्लिश होता है डिटरमिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का ये चैप्टर से देखी जाए तो दोस्तों, इसके पहले तक आप अवयव अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। देखिए, अवयव आप पढ़ चुके हैं तो अवयव एक तरह का बाप हो गया और सारणी एक तरह का बेटा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अवयव का ही एक छोटा सा रूप आपका डिटरमिनेंट सारणी बनता है। बहुत छोटी सी पॉइंट्स है। मतलब अवयव, अभी तक अवयव में हम लोग न्यूमेरिकल मान नहीं निकाल रहे थे, ज्यों कहते उसको छोड़ दे रहे थे, या तो ए यूनिवर्स निकाल रहे थे, नहीं तो व्युत्क्रम निकाल रहे थे, ऐसा हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सारणी का उपयोग कर हम लोग वर्ग अवयव का या अवयव का हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सारणिक निकालेंगे। दोस्तों, एक थॉट सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा। अभी आप देख रहे थे कि अवयव में किसी भी क्रम का, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी कोटि का मतलब अवयव हो जा रहा था। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 5, ऐसे कोई भी मतलब ऑर्डर हो जा रहा था। लेकिन सारणी में आपका वर्ग अवयव ही चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब या तो जैसे आपके पास कोई अवयव है तो उसका पंक्ति और कॉलम का ऑर्डर या तो 1 का होनी चाहिए, नहीं तो 2 का होनी चाहिए, नहीं तो 3 का होनी चाहिए, नहीं तो 4 गुना 4 का होनी चाहिए। मतलब यहाँ वर्ग अवयव होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग कह सकते हैं कि वो मतलब तभी जाकर हम लोग वहाँ पर सारणिक या डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सारणिक होती क्या है। तो आप इतना सबसे पहले क्लियर ये हो जाइए कि सारणिक जो है ना, अवयव का एक छोटा सा रूप है। मतलब सारणिक के द्वारा हम लोग संख्यात्मक मान को निकालने की कोशिश करते हैं। सो देखिए यहाँ पर सारणिक किसको कहेंगे। हम प्रत्येक वर्ग अवयव को, जैसे आपके पास कोई एक वर्ग अवयव ए है, हम प्रत्येक वर्ग अवयव को एक संख्यात्मक मान द्वारा संबंधित करा सकते हैं। जो भी आपके पास वर्ग अवयव है जिसको स्क्वायर्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक संख्यात्मक मान से बिलोंगित करा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एग्जाम्पल, जैसे इसके पहले वाले सिलेबस में आपने पढ़ा था अवयव होती क्या है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, आखिर होता क्या है। तो मैट्रिक्स का एक छोटा सा रूप बन जाती है डिटरमिनेंट। बस छोटा सा ही रूप है। मतलब मैट्रिक्स के द्वारा हम लोग यूनिवर्स निकाल रहे थे, लेकिन इसके द्वारा न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे और मैं निकाल कर आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। सो देखिए यहाँ पर, तो आखिर सारणिक होती क्या है। हमारे पास कोई वर्ग अवयव है तो उसको मैंने क्या किया, संख्या द्वारा संबंधित करा दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। मतलब अवयव में हम लोग संख्यात्मक मान नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन डिटरमिनेंट में संख्यात्मक मान को निकालेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अवयव, यदि आपके पास कोई वर्ग अवयव है, एक बात क्लियर होनी चाहिए आपका कि इसमें जो अवयव उठाना है वो आपको उठाना है क्या है, तो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलना है। अन्यथा आप किसी भी क्रम का अवयव उठाते हैं तो आप सारणी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सारणी का एक शर्त है कि आपको अवयव जो उठाना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलना है, वर्ग अवयव लेकर चलना है। सो देखते हैं यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण तथ्य मैंने निकाला इस डिटरमिनेंट से। पहला, यदि आपके पास कोई अवयव है और तो उसको डेट ए में मैं लिख देता हूँ। देखिए, मैं बताया यहाँ पर नहीं बता पाया आप लोगों को कि अवयव सारणी को हम लोग किससे, डेट ए से सूचित करते हैं, या सारणी का ऐसा सिंबल 2 खंबे देकर हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। यदि मेरे पास कोई अवयव ए है तो इसको सारणी के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसके बीच 2 क्या करूँगा, खंबे लगा दूंगा। दोस्तों, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो मापांक का सिंबल है। जी हाँ, मापांक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सारणिक बोल रहा है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि मापांक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -2 है और यहाँ पर सारणी का सिंबल लगा दिया, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि यहाँ पर -2 चेंज कर देंगे प्लस में, तो कदापि नहीं, ये -2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारणी का सिंबल है, यदि मापांक होता तो मापांक का नियम होता है कि जो भी ऋण संख्याएं होती हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं, लेकिन सारणिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही थॉट को समझने वाली बात आ रही है। देखिए, तो सारणी को क्या करते हैं, 2 खंबे से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डेट। कभी काल इसे डेल्टा से भी सूचित करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए, तो सारणी के लिए मैंने 2 महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या चूज किया। यदि आपके पास कोई अवयव ए है और उसके बीच 2 खंभ लगा देते हैं तो उसको हम बोलेंगे ए का सारणिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, ए का सारणिक। और दूसरा तथ्य, केवल वर्ग अवयव के लिए हम लोग सारणिक निकाल सकते हैं। मतलब वर्ग अवयव के लिए सारणिक केवल सत्य होते हैं। वर्ग अवयव है तो वो सारणिक वहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर सारणिक निकालना नामुमकिन होगा। तो अभी तक डिटरमिनेंट क्या है
क्या इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। यानी आप शॉर्टकट याद रखेंगे, मोटा मोटी बात को ये याद रखेंगे कि जो सारणिक होती है उससे संख्यात्मक वैल्यू को हम लोग निकालने का काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सारणिक का क्रम। मैंने बताया कि सारणिक को या तो 1 कोटि का ले सकते हैं, 1 1 का, या तो 2 2 का, या तो 3 3 का, या तो 4 4 का। हालांकि आपको इस चैप्टर में 3 गुना 3 से अधिक कोटि का नहीं पढ़ना है। मतलब जब भी सारणिक में हम लोग कोटि उठाएंगे वो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स उठाकर चलेंगे। यदि आप ऐसे करते अवयव के अनुसार चलेंगे, किसी भी ऑर्डर का उठा लेंगे अवयव, तो वहाँ पर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, थॉट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1 कोटि का वर्ग अवयव। 1 कोटि का वर्ग अवयव। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 1 कोटि का वर्ग 1 कोटि का सारणिक निकालना चाहते हैं। 1 कोटि का जो अवयव होता है उसका सारणिक कैसे निकाल सकते हैं, सो यहाँ पर देखते हैं और इसको समझते हैं। अभी तक मैंने आपको सारणिक क्या है, इसे कैसे सूचित करते हैं, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया। यदि अभी आपको इसके पीछे वाले में डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे लाकर देख सकते हैं, और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको फॉलो जरूर करें। चलिए, तो 1 कोटि के अवयव का सारणिक हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, 1 कोटि का सारणिक का मतलब इसका पंक्तियों की संख्या भी 1 होनी चाहिए और इसके स्तंभों यानी कॉलमों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, आपका 1 होनी चाहिए। मान लिया मेरे पास 1 कोटि का कोई अवयव है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 है। देखिए, यहाँ पर पंक्ति भी 1 हो और स्तंभ भी 1 है। जैसे मैं एक और कोई ले लिया, यहाँ पर ले लिया 4, ठीक है। मैं एक और अवयव ले लेता हूँ, मान लिया कि अवयव है ये, यहाँ पर हो गया -2। दोस्तों, अब मैं बोलूँ कि इसका आप सारणिक निकालिए, डेट ए, इसको क्या बोलेंगे, डेट ए। अब मैं बोलूँ कि इसका सारणिक निकालिए, तो 1 कोटि का आप देख सकते हैं एक ही अवयव है, वही उसका क्या हो जाएगा, सारणिक 1। यदि 4 है तो बी का यदि सारणिक निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 4। यदि सी का मैं सारणिक निकालना चाहूँ तो इसका क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर मैंने एक आपको डाउट क्लियर किया था, -2 है तो आप यहाँ पर सारणिक लगा रहे हैं तो +2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वो सारणिक है, मापांक नहीं है। मापांक में चिन्ह चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सारणिक है। यदि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कर दिया, जैसे बोल दिया कि ए एक सारणिक है, ए एक सारणिक है तो -a का सारणिक वैल्यू क्या होगा। ए बोल रहा है, मतलब बोले कि एक सारणिक है तो -a का वैल्यू, तो सारणिक बोल दिया तो वहाँ पर वैल्यू -a ही होगा। यदि वहाँ पर मापांक बोला जाता तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर सारणिक है, इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा, वो क्या है, सारणिक है, उसमें चिन्ह चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। यानी 1 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक निकालना हो तो उसके ज्यों के त्यों के अवयव को उतार देते हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका मान निकल जाएगा, सारणिक का वैल्यू निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग 2 कोटि का वर्ग अवयव। तो देखते हैं हम लोग 2 कोटि के अवयव का सारणिक निकालना सीखते हैं। अभी तक हम लोग देख लिया 1 कोटि का सारणिक का वैल्यू कैसे, अवयव का वैल्यू सारणिक में कैसे निकाल रहे थे, उसके अवयव को ज्यों का त्यों उतार देते। अब 2 कोटि का यदि आपके पास वर्ग अवयव दिया हो, उसका सारणिक निकालना हो, जैसे मान लेते हैं, माना कि मेरे पास कोई एक 2 कोटि का अवयव है, जैसे ले लिया मैंने A11, A12, A21, A22। 2 कोटि का, क्यों, कैसे 2 कोटि का है, देख सकते हैं इसका देख सकते हैं, इसका पंक्ति भी कितना है, 2 है, और स्तंभ भी कितना है, 2। मतलब इसका रो भी 2 और इसका कॉलम भी कितना है, 2 है। दोस्तों, ये 2 कोटि का अवयव है, 2 गुना 2। तो 2 कोटि के अवयवों का सारणिक कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना आपको, क्रॉस मल्टीपल, और उनके बीच में माइनस का सिंबल लगा देना। देखिए, A11 का गुना मैं किससे कर देता, A11 का गुना A12 से, यहाँ पर A12 से कर देता हूँ, A11 इंटू हो गया A22, क्रॉस मल्टीपल इसका इससे गुना कर देता हूँ। फिर आपको लगाना होगा माइनस, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। उसके बाद A21 का गुना कर दूंगा A12 से, ठीक है। मतलब इसका इससे क्रॉस मल्टीपल गुना करना है, A12 I2 हो जाएगा A21। मैंने कैसे निकाला, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्रॉस, यदि 2 कोटि के अवयव का वैल्यू निकालना हो, सारणिक निकालना हो, तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, इसका इधर से इसका इधर से, यानी A11 का गुना कर दिया A22 से, फिर माइनस A12 का गुना कर दिया A21 से। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, 2 कोटि के अवयव का वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास कोई 2 कोटि का अवयव दे दिया 3 4 5 6। यदि इसका मेरे को सारणिक निकालना हो तो कैसे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। 3 का 6 से 36 18, घटाओ 4, यहाँ 4 का 5 से कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 18 में से 20 घटा देंगे बचा -2। तो ये डेट ए, सारणिक ए का वैल्यू आपका निकल गया -2।
तो दो कोटि के अवयव वर्ग अवयव का सारणिक कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सारणिक हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग वन कोटि के अवयव का सारणिक निकालना सीखे, अब दो कोटि का अवयव का भी निकालना सीखे। अब अंतिम पढ़ते हैं 3 गुना 3 कोटि का, क्योंकि इस चैप्टर में 4 गुना 4 का नहीं, हाईलाइट आपको पढ़ना है 3 गुना 3 कोटि का अवयव निकालना है। यदि हम लोग ये समझ लेते हैं, इसके बाद 3 गुना 3 कोटि का अवयव का सारणिक निकालना सीख लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर्स 1.1 हम लोग हल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 कोटि का अवयव का सारणिक निकालना। अब देखते हैं हम लोग 3 गुना 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले तक हम लोग 2 गुना 2 कोटि के अवयव का सारणिक निकालना सीख चुके थे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 गुना 2 कोटि का अवयव का सारणिक निकाल लेंगे। अब देखते हैं 3 गुना 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया कि मेरे पास 3 गुना 3 कोटि का कोई अवयव है, माना कि मेरे पास कोई एक अवयव है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मेरे पास तीनों देख सकते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। मतलब रो की भी संख्या 3 है और कॉलम की भी संख्या कितनी है, इसमें 3 है। मतलब मान लिया कि मेरे पास 3 गुना 3 कोटि का कोई अवयव है, वर्ग अवयव है। जी हाँ, वर्ग अवयव है। तो यहाँ पर सारणी का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जब 3 गुना 3 कोटि का अवयव दिया हो तो वहाँ पर सारणी का वैल्यू कैसे निकालना है। अभी 1 कोटि का सीख लिए, 2 कोटि का सीख लिए, अब 3 गुना 3 कोटि के अवयव का वैल्यू निकालना हम लोग सीखते हैं, कैसे निकलता है। ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह समझने की इसको कोशिश करेंगे। सो चलिए अब यहाँ से हम लोग 3 गुना 3 कोटि के अवयव का सारणी निकालने की क्रिया करते हैं। डेट ए कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एक वैल्यू का, या तो आपको रो को उठा लेना है और नहीं तो क्या करना है, आपको कॉलम को उठाना है। एक एक अवयव को उठाना है, वहाँ से वैल्यू निकालना है। जैसे मैं A11 मैं रो से चल रहा हूँ, A11 उठा लिया। ध्यान देंगे दोस्तों, इसको मतलब एक अवयव उठाकर 2 कोटि के सारणिक में चेंज करना होगा, तब जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं A11 उठा लिया, जैसे ही मैं इस वैल्यू को उठाया तो इसके कॉलम और इसके रो दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मतलब क्या, जिस एलिमेंट्स को आप उठाएंगे ठीक उसके सामने वाला जो ना वैल्यू इधर और इधर, मतलब रो और स्तंभ क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ध्यान देते हैं, मैंने इसको उठा लिया तो ठीक इसके सामने ये वाला वैल्यू आ रहा है और नीचे वाला आ रहा है, मतलब ये वाला आएगा और कौन सा आएगा, ध्यान देते हैं, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। तो ये वैल्यू गायब हो जाएंगे, तो बच कौन सा रहा है, ये बच रहा है A22 A23 A32 और A33। देख रहे हैं ना, एक एलिमेंट्स उठाया तो 2 कोटि का ये सारणिक बन गए। ध्यान देते हैं। उसके बाद हम उठाते हैं ये आगे वाला वैल्यू, चाहेंगे तो हम इससे भी चल सकते हैं, स्तंभ से कॉलम से भी चल सकते हैं। मैं रो उठाकर चल रहा हूँ, इसको उठा लिया, अब मैं इसको उठाऊंगा। दोस्तों अब इसको उठाने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई सिंबल होनी चाहिए। तो 3 गुना 3 कोटि के अवयव का सिंबल जो होता है, ध्यान देंगे, पहले प्लस होता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है ना, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मतलब ये कि पहले प्लस माइनस ऐसे आपको उठाने हैं इसमें चिन्ह इसका। तो देखिए इसका चिन्ह प्लस उठाया था ना मैंने, अब इसका चिन्ह क्या उठाऊंगा, माइनस। ये सिंबल को आप अच्छी तरह याद रखिए, पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कहीं से उठाएंगे इस चिन्ह को याद रखेंगे, आपका कंप्लीटली टोटल हल हो जाएगा। तो इसका प्लस था, प्लस लिख दिया, अब इसका क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये उठाते हैं A12, जब इसको उठाएंगे तो इसके आमने सामने वाले, इसके सामने जो भी एलिमेंट्स आएंगे सब गायब। तो ये वाला एलिमेंट्स आ रहा है और कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, तो गायब हो जाएंगे। बच क्या जा रहा है, A21, उसके बाद A23, ये बच रहा है और ये बच रहा है A31 A33, ये बच रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं किसको, ध्यान देते हैं। अब उठाते हैं ये वाला A31, मतलब ये प्लस माइनस, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं उठा लिया A13, इसको उठा लिया। जब इसको उठाएंगे तो इसके सामने वाला जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है, ये और ये आ रहा है, ये क्या बचेंगे, हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बचा क्या, तो बचा A21 A22 A31 A32, ये वैल्यू मेरे पास बचे। मतलब अवयव को उठाकर 2 कोटि के रूप में चेंज करेंगे, वहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो अवयव उठाएंगे उसका चिन्ह प्लस उठाना है कि माइनस, याद रखना है। पहले अवयव का प्लस, उसके बाद माइनस प्लस, आपको ऐसे माइनस मतलब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ऐसे आपको चिन्ह उठाना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखते हैं A11, अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे, A21 का गुना क्रॉस मल्टीपल ऐसे मैं बताया था ना, A21 का गुना कर देता हूँ, A22 का गुना कर दिया
A33 से। उसके बाद जब इसको लिखेंगे मतलब दूसरे एलिमेंट्स का गुना करेंगे तो हम माइनस आपको लगाना पड़ेगा। 823 का गुना करता हूँ मैं, 823 का गुना कर दिया A32 से। बात आई समझ में? आगे देखते हैं। माइनस A12, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करते हैं इसका इससे, तो हो जाएगा A21 इंटू हो जाएगा A33। जब दूसरे के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। A23 इंटू A31। ओके, अब आगे देखते हैं। प्लस A13 क्या हो गया? प्लस A13। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं। A21 इंटू हो जाएगा A32, इसका इससे माइनस, अगले का गुना करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। A22 इंटू A31। बात दोस्तों समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, ये जो बाहर एलिमेंट्स है इससे गुना कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि 3 कोटि के अवयव का सारणिक निकालते हैं। एक एलिमेंट्स उठाना है, उसको 2 कोटि के अवयव के सारणिक में चेंज करना है और उसको उस रूप में चेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीपल करना है, वहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस थॉट को आप अच्छी तरह समझिए। यदि इसका सिंबल आप उठाना चाहते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला सिंबल आप उठा सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं इस टॉपिक को आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए हम कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस थॉट को अच्छी तरह समझते हैं। और इस थॉट को अच्छी तरह समझने के बाद हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। माना कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लिया, माना कि मेरे पास कोई 3 कोटि का अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लिया 3 कोटि का अवयव है। अब मैं इसका क्या करना चाहूँ, सारणिक में मान निकालना चाहता हूँ। निकालने की ओर चलिए। डेट ए, मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट्स उठाकर पहले 2 कोटि के उसको सारणिक में चेंज करना पड़ेगा। मैं 1 उठाता हूँ, ये आप चाहेंगे तो आप इसको भी उठा सकते हैं, स्तंभ को भी उठा सकते हैं। मैं कॉलम पर ही चल रहा है, मैं रो पर ही चल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रो से चल सकते हैं, आप किसी भी लाइनिंग से चल सकते हैं। आप इससे भी किसी से भी चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सबके सिंबल मौजूद है। देखिए मैं 1 उठा लिया, तो जैसे मैं 1 उठाऊंगा इसका आमने सामने वाला एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच कितना जा रहा है 5, ये हो जाएगा और ये वाला गायब हो जाएगा। 1 उठाया तो बच जाएगा 5 8 6 9। अब जैसे मैं 2 उठाऊंगा, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या उठाऊंगा, माइनस। प्लस के बाद क्या उठाना है, माइनस। अब 2 मैं उठाता हूँ, जैसे 2 उठाऊंगा इसके सामने ये वाला आ रहा है और ये वाला गायब हो जाएगा। बच कितना जा रहा है 4 7 6 9। ये जैसे मैं 2 उठाया ये वाला गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं 3 उठाता हूँ तो माइनस से माइनस के बाद क्या उठा लेंगे, सिंबल प्लस उठाएंगे। 3 एलिमेंट्स को मैंने उठा लिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल ये और ये वाला खत्म हो जा रहा है, बच जा रहा है 4 5 7 8, ये बच रहा है। अब देखिए 1 इंटू 5 का 9 से गुना करेंगे, 5 क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ से 5 45, आगे देंगे घटाओ, यहाँ पर 6 8 है 48, आगे घटाओ -2। देखते हैं क्रॉस मल्टीपल करिए, यहाँ पर भी 4 9 36, घटाओ 6 7 42, आगे प्लस सिंबल है +3, यहाँ 4 8 है 32, घटाओ 7 5 35। देखिए तो यहाँ पर 1 आप 45 में सर 45 में से ये 48 घटा देंगे तो बचेगा -3, 1 गुना -3, यहाँ पर -2। उसके बाद देखिए 36 में से 42 घटा देंगे, बचेगा -6। आगे चलते हैं +3, 32 में से जब 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा -3। 1 का -3 से गुना करेंगे -3, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस -3 3 कितना हो गया 9। तो देखिए यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ पर समझेंगे इसको। प्लस वाले ऊपर लिखता हूँ +12, -3 को और -9 कितना होगा -12। आप बराबर वैल्यू कितना आ गया, इसको 12 में से 12 घटाएंगे 0। तो देख रहे हैं ना, एक एलिमेंट्स को उठाया, फिर उसको 2 कोटि के सारणिक में चेंज किया, क्रॉस मल्टीपल किया, वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। हार्ड तो नहीं है दोस्तों। अच्छी तरह इस चैप्टर्स को अब हम लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये डाउट आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, मतलब 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है, इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझते हैं। यदि इस प्रॉपर्टी को समझते हैं तो हम लोग अब चैप्टर की ओर चलेंगे। छोटी सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है और एक्सरसाइज में भी आपको इसको समझना है। चलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी प्रॉपर्टी, कोई हार्ड नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक अवयव दे दिया है ए, माना कि मेरे पास एक अवयव ए है और इसकी कोटि n है। एग्जाम्पल से समझेंगे ध्यान से, मतलब एक अवयव ए है जिसकी कोटि कितना ले लिया मैं n। अब मैं इसको अचर के साथ कर दूं और उसका सारणिक निकालना चाहूँ, ये आपका अवयव है। ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो है अवयव है जिसकी कोटि क्या है n है, मतलब इसकी कोटि जो होगा कितनी की होगी n की, n गुना n ले लिया। ठीक है, तो इसका यदि मैं सारणिक निकालना चाहूँ, अचर से गुना करके सारणिक निकालना चाहूँ, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये अचर बाहर निकल जाएगा। अचर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो इसका कोटि होगा उस अचर का पावर हो जाएगा। कोटि क्या है यहाँ पर, कोटि n है तो क्या हो जाएगा k पावर n इंटू आपका हो जाएगा डेट ए।
बात समझिए क्या है ये वैल्यू है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपके पास कोई अवयव ए है और उसकी कोटि n है, तो उस a में यदि कोई अचर आ जाए या उसका सारणिक निकालना हो तो अचर बाहर आएगा, लेकिन जो कोटि होगा वो अचर पर पाउंड हो जाएगा। माना एग्जाम्पल के द्वारा, माना कि मेरे पास कोई अवयव यहाँ पर है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई एक अवयव है 1 2 3 4। इसकी कोटि आप देख सकते हैं कितना है, 2 गुना 2 की। इसकी कोटि कितनी है, 2 की है। अब इसके साथ मैंने क्या किया, 3a का वैल्यू मैं निकालना चाहा। 3a क्या वैल्यू निकालना चाह, 3a का वैल्यू निकालना चाह। मैं बताया ना कोई अवयव a है जिसकी कोटि n का मतलब 1 का 2 का 3 का 4 का हो सकता है उसकी कोटि। तो मैंने मान लिया कि कोई अवयव मेरे पास a है, ठीक है ना। और वहाँ पर मुझे 3a का डेट निकालना है, सारणी निकालना है। तो मैं बताया था कि जैसे ही उस अवयव के साथ अचर होगा, अचर कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। और साथ में उस अचर के पावर क्या होगा, तो जो उसका कोटि है वो पावर हो जाएगा। ये कितने कोटि का अवयव है, 2 कोटि का। तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा डेट a। तो 3 का स्क्वायर 9, डेट क्या हो जाएगा a। दोस्तों बात बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बशर्ते समझने पर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई अवयव a है 3 गुना 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गुना 3 कोटि का ये अवयव है। और यहाँ पर मेरे को वैल्यू निकालना है 4a का सारणिक निकालना है। a का मतलब a के साथ 4 से गुना कर दिया हूँ, और 4a का मेरे को क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, ठीक है। तो मैं बताया था कि यहाँ से अचर जो है ना बाहर निकल जाएगा, और अचर जो बाहर निकलेगा उसकी कोटि, मतलब अचर बाहर निकला उसके बाद क्या करना आपको, तो कितने कोटि का अवयव था, 3 गुना 3 कोटि का अवयव था, तो अचर पर पावर लग जाएगा 3, क्योंकि वो अवयव जो है ना 3 कोटि का है। मैं बता चुका हूँ पहले कि मेरे पास कोई यदि अवयव a है और उसकी कोटि n है, तो यदि a अवयव के साथ अचर करता है, उसका सारणिक निकालते हैं, तो जो अचर बाहर निकलेगा उसका कोटि, उस पर क्या करते हैं, कोटि का पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोटि 3 गुना 3 करते 4 पावर 4 बाहर निकला, 4 पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, डेट है 4 का क्यों हो जाए, 4 4 का 16 कितना हो जाएगा, 64 डेट ए। सो दोस्तों आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है, अब सारणी का वैल्यू निकालना है। मतलब 2 कोटि का अवयव दिया है 1 और 2 में, 2 कोटि का अवयव 2 कोटि का सारणिक है, इसको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 कोटि के सारणिकों का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए मैं बता दिया था क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, आपके 2 कोटि का सारणी का मान निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया आप देख सकते हैं, यहाँ क्रॉस इस सारणी का मान निकला, क्रॉस मल्टीपल करिए। 2 का -1 से क्रॉस मल्टीपल, 2 का -1 से गुना कर देंगे -2, बीच में इसका सिंबल क्या होता है, माइनस। अब 4 का गुना किससे करना है, -5 से, तो 4 5 कितना हो जाएगा, -20 से 4 5 20 और माइनस है तो माइनस। ध्यान देते हैं -2, ये माइनस क्या हो गया, +20। तो 20 में से 2 घटा देंगे, कितना बच गया, 8। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना निकल गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस माइनस साइन कॉस दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कॉस का कॉस से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, कॉस का कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में सिंबल क्या होता है, माइनस। तो साइन का माइनस साइन से गुना, माइनस साइन का साइन से करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर देखने को एक फॉर्मूला मिल रही है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दिया क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 कोटि का ही अवयव है, उसका वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स माइनस 1, उसके बाद इधर दिया है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीपल सबसे पहले करना सीखेंगे, क्रॉस मल्टीपल सबसे पहले करना सीखेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे सीखेंगे क्या, पहले मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मैं गुना करूँगा एक्स प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुना मैं करूँगा एक्स प्लस 1 से, बीच में क्या सिंबल लगाना पड़ेगा, माइनस। अब देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका गुना करना पड़ेगा, x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुना करना है एक्स प्लस 1 से। मैं एक काम करता हूँ, पहले x से गुना करता हूँ और फिर 1 से गुना कर देता हूँ। यहाँ गुना करना है, x से गुना करेंगे तो x का x स्क्वायर से गुना करेंगे x को, अगर सिंबल माइनस है तो माइनस, x का x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x का 1 से गुना कर देंगे x हो जाएगा। अब 1 से गुना करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, 1 का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का एक्स से गुना कर देंगे एक्स, आप प्लस 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 1 का 1 से गुना कर देंगे 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मूला एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, बढ़िया ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर घटा हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो रही है, कट जा रही है। ये प्लस एक्स माइनस एक्स का हो रहा है, कट जा रहा है। ध्यान देते हैं, बचा कितना एक्स क्यू आप प्लस 1। अब यहाँ माइनस से क्रिया करते हैं, माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ 1 बचा है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब बची क्या, देखिए यहाँ पर एक्स क्यू बच गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक जोड़ देंगे कितना बचेगा +2। ये वाला जो वैल्यू आया इसका वैल्यू आ गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्विंग हो गया। मैं आपको पहले ही बता दिया था, यदि सार्डिक में 2 कोटि का वैल्यू निकालना हो तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो तक हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताया था ना कि यदि किसी अवयव के साथ अचर है उसका सारणिक निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे थे, अचर को बाहर निकाल रहे थे, जो कोटि था उसका पावर कर रहे थे ना। सेम वही क्वेश्चन, आपके पास कोई अवयव है, देखिए उस अवयव के साथ अचर ले लिया, उसका सारणिक का मान दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए हम यहाँ से एलसीएस हमें दिखाना, अवयव ए दिया है तो यहाँ दिखाना है कि इसका एलसीएस बराबर एलसीएस है कि नहीं, ये वाला इतना के बराबर हो जाएगा। इसका एलसीएस साइड उठा लीजिए, बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। 2a का क्या लगाना है, सारणिक डेट 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि a जो है ना किस कोटि का अवयव है, बात बनने है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 कोटि का अवयव है ना, चूंकि a 2 कोटि का अवयव है, ठीक है ना। ये जो ना ए कितने कोटि का अवयव है, 2 कोटि का आप दे सकते हैं, पंक्ति भी 2 को, स्तंभ भी कितनी है 2 है। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है, 2a का डेट निकालना है। देखिए मैं बताया था अचर होगा तो अचर कहाँ निकल जाएगा, बाहर, लेकिन जो कोटि होगा वो अचर के पावर हो जाता है। 2 कोटि का है तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2, और क्या करेंगे सारणी को लिख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब क्या हो गया डेट ए। क्या आपको ये ना दिखाना था, देखिए अच्छे साइड आपका आ गया, हो गई बात। अब देखते हैं यहाँ से, अब यहाँ से देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, ठीक है ना। चूंकि ए किस कोटि का अवयव है, चूंकि ए 3 कोटि की अवयव है, ए कितने कोटि की अवयव है, 3 कोटि की अवयव है। तो चलिए एलसीएस साइड उठाते हैं इसका, 3a का क्या निकाल लिया मोड, यहाँ से अचर बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर बने, जैसे ही अचर को निकालेंगे जो कोटि जिस कोटि का वो अवयव होगा उसका पावर करेंगे अचर का। 3 कोटि का होगा 3 पर पावर 3, अब क्या हो गया मोड ए। 3 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 27 मोड ए। ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया, एलसीएस साइड आ गया। सो दोस्तों देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था उसको यूज करके मैंने इसको बहुत ही 2 से 3 स्टेप में सिद्ध कर दिखाया। चाहेंगे तो यहाँ से एलएचएस और ए का वैल्यू रख सकते हैं, ए का वैल्यू रख सकते हैं, एलएचएस आरएचएस उठाकर वैल्यू सेम ला सकते हैं, उसके द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा भी आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर में, और वही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प की है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दिया, 3 कोटि के अवयव, 3 कोटि के सारणी का वैल्यू निकालना है। 2 क्वेश्चन में लिखा हो, इसके बाद 2 आपको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 का 1 देखते हैं, यहाँ पर सारणी का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो मैं बताया था 3 कोटि के सारणी का वैल्यू कैसे निकालना है, एक एक अवयव उठाना, उठाने के बाद उसको 2 कोटि के सारणी में चेंज करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करना है। चलिए मैं यहाँ से 3 उठाता हूँ। मैं बताया था सिंबल प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 उठा लिया। अब 3 उठाने के बाद इसका आमने सामने का सब एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, ये और ये बच कितना जा रहा है 0, -1 -5 0। अब ये वाला वैल्यू उठा रहा हूँ मैं -1, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद आपको वैल्यू उठाना है -1, ध्यान देते हैं। जैसे -1 उठा, इसका आमने सामने का सब एलिमेंट्स गायब, ये वाला और ये वाला बच कितना जा रही है 0 3 -1 0। अब यहाँ पर इसका सिंबल माइनस उठा, इसका चिन्ह क्या उठाऊंगा प्लस। अब ये एलिमेंट्स कितना है -2। आप चाहेंगे तो कॉलम को भी उठा सकते हैं, -2 उठाया तो इसका आमने सामने का सारा एलिमेंट्स गायब, बचते 0 0 3 -5। अब देखते हैं 3 इंटू क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर 0 का 0 से गुना करेंगे 0, आगे बीच में सिंबल क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बीच में सिंबल माइनस लिख दिया। अब -5 का -1 से गुना करूंगा मैं, ध्यान देते हैं, -5 का -1 से गुना करूंगा क्या हो जाएगा +5। आगे देखते हैं, माइनस से हो गया +1, यहाँ पर 0 का 0 से गुना करूंगा 0, बीच में सिंबल क्या होता है माइनस का, तो 3 का मैं -1 से गुना कर दूं, ध्यान देंगे 3 का मैं -1 से गुना कर दूं तो हो जाएगा ये -3। बात समझने वाली आ रही है, प्लस माइनस -2। अब देखिए यहाँ पर 0 का मैं -5 से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा 0, बीच में सिंबल क्या होता है 0, 3 का 0 से गुना करूँगा 0। अब देखिए 3 और यहाँ 0 हटा दीजिए, -5 बचेगा, तो 3 का -5 से गुना कर दूंगा -15। आगे देखते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, यह +3 हो जाएगा ना, 0 हटा दीजिए +3, तो 1 का 3 से गुना कर दूंगा +3 हो जाएगा। आगे देखिए ये -2 है तो -2 का 0 से गुना कर दूंगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो -15 और 3, -15 +3, तो 3 में से 15 घटा देंगे बचेगा ये -12।
इस वैल्यू का इसका निकल गया वैल्यू। अब इसका देखते हैं, यहाँ पर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक उठाएंगे, एक एक वैल्यू मैं क्या करूँ यहाँ पर उठा रहा हूँ। चलिए 3 में उठा रहा हूँ, 3 में जैसे ही उठाया इसके आमने सामने का सब एलिमेंट्स गैप हो गया, बचा कितना 1 -2 3 1। अब मैं उठाता हूँ, आगे का सिंबल माइनस उठाना पड़ेगा, मैं बता दिया था इसको सिंबल उठाने के लिए पहले प्लस माइनस प्लस। माइनस पर उठाया मैंने, इसको माइनस पर जैसे उठाया इसके आमने सामने का सब एलिमेंट्स गैप 1 2 -2 1। आगे देखते हैं, इसका सिंबल प्लस उठाएंगे 5 में उठा रहा हूँ, इसका आमने सामने का सब एलिमेंट्स गैप 1 1 2 3, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 3 × 1 का 1 से 1 बीच में होता है घाटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 3 6, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस 4 हो गया। ध्यान देते हैं 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 और बीच में माइनस होता है, बीच में क्या होता है माइनस, बीच में होता है माइनस। 2 का -4 से गुना करेंगे तो कितना, 2 का -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4। बात को समझिए जरा, 1 का 3 से गुना करेंगे 3 या बीच में क्या होता है -2 का 1 से गुना कर दिया 2। क्रॉस मल्टीपल मैं करते जा रहा हूँ, आप करते रहिएगा, मैं पहले ही इसका डिस्कस कर चुका हूँ। 3 1 का 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, 1 का 6 से गुना करूँगा 7, 3 का 7 मतलब 1 और 6 को जोड़ना है तो 7 होगा ना, तो 3 का 7 से गुना कर दूंगा 21। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, तो 4 1 और 4 ये 4 प्लस हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा, तो 5 का 4 से गुना करूँगा कितना हो जाएगा 20। आगे देखिए प्लस प्लस 3 में से 2 घटाऊंगा 1 बचेगा, 1 का 5 से गुना कर दूंगा 5, जोड़िए 21 20 41, अब 5 कितना हो गया 46। तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए अब 5 का 3 और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3 और 4। चलिए अभी तक 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या करें, 3 कोटि के सारणी का वैल्यू निकालना है, एक एक एलिमेंट्स उठाते हैं। 0 उठाया तो इसका आमने सामने का सब खत्म, कितना बचा आपका 0 -3 0 3 0, ठीक है। अब इसका उठाऊंगा तो इसका सिंबल माइनस हो जाएगा क्योंकि एक का प्लस उसके बाद क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस ऐसे चलता है। 1 उठा लिया मैंने, जैसे मैं यहाँ पर 1 उठाया 1 के आमने सामने का सब एलिमेंट्स खत्म, ये भी खत्म ये भी खत्म, बच रहा है कितना -1 -2, इधर बच गया -3 और 0। अब इधर आते हैं, माइनस के बाद सिंबल अब उठाएंगे आगे वाला प्लस, अब 2 उठाते हैं, 2 उठाएंगे आमने सामने का सब एलिमेंट्स खत्म, कितना बचा -1 -2 0 3, ये बचा। गुना कर देते हैं, क्रिया कर देते हैं इसका, 0 × 0 का 0 से गुना करूंगा 0, बीच में सिंबल माइनस होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3 3 9 -1। यहाँ भी क्रिया करते हैं, -1 का 0 से गुना कर देंगे 0, बीच में सिंबल क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब -2 का -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6। आगे देखते हैं +2, -1 का 3 से गुना करेंगे -3, बीच में सिंबल माइनस होता है, -2 का 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीपल मैं कर दिया हूँ। अब यहाँ 0 का किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, यहाँ देखिए यहाँ 0 हटा दीजिए, -6 बचेगा तो -1 का -6 से गुना कर देंगे +6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से -3 बचेगा, 0 को हटा दीजिए तो प्लस माइनस क्या हो गया -2 3 कितना हो गया 6, तो ये +6 और -6 क्या हो गया कटिस आ गया, कितना बच गया 0। ये सब हो गया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से एक एक एलिमेंट्स को उठाते हैं, 2 उठा लेते हैं सबसे पहले। 2 मैंने उठा लिया, 2 उठा 2 के सामने का टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, बचा कितना 2 -5 -1 0, ये वाला बच गया। अब आगे जब ये उठाएंगे ये इसका मतलब इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या उठाएंगे माइनस, प्लस के बाद माइनस। अब उठाते हैं -1, देखते हैं -1 उठाएंगे, आमने सामने का सब एलिमेंट्स गायब, बचा 0 3 -1 0। देखते ये आमने सामने का सब क्लियर। यहाँ जब ये पहला उठाया था ये गायब हुआ था, ये बचा था, जब ये उठाया तो बचा 0 3 -1 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, माइनस के बाद सिंबल क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका एलिमेंट्स में उठा रहा हूँ -2, जब मैं जैसे ही -2 उठाए कि आमने सामने का सब गायब, कितना बच गया 0 2 3 -5, ये वाला बच गया। अब क्रिया करते हैं, 2 × 2 का 0 से गुना, क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में सिंबल होता है माइनस, ठीक है ना, तो -5 का -1 से गुना करेंगे +5 हो जाएगा। आगे देखते हैं माइनस क्या हो गया, +1, 0 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में सिंबल माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3, प्लस माइनस हो गया है -2 × 0 का -5 से गुना करेंगे 0, बीच में सिंबल माइनस, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं, यहाँ 0 को हटा दीजिए, -5 होगा ना, 2 का -5 से करेंगे -10 हो जाएगा। यहाँ पर +3 है, 1 का 3 से गुना कर देंगे +3, 0 हटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया -6, यहाँ -2, 0 हटाइए तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 6 कितना हो गया 12, -10 3 और 12 कितना हो गया +15, तो 15 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 5। यानी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अभी तक 3 कोटि के सारणी का मान निकालना मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वही आपको ए अवयव दे दिया है तो डेटे का वैल्यू निकालना, वही 3 × 3 कोटि का आपका अवयव है। चलिए यहाँ से एक एक एलिमेंट्स उठाएंगे, 1 को उठाते हैं, 1 को उठाएंगे, आमने सामने का सारा एलिमेंट्स गैप, सामने वाला बचा कितना 1 4 -3 -9,
अब 1 उठाएंगे, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह उठाएंगे, -1 हो गया, ठीक है ना। इसके सामने का टोटल एलिमेंट्स गया, 2 बचा, 5 बचा, -3 बचा और -9 बचा, ठीक है। अब इसका सिंबल उठा लेंगे प्लस, -2 को मैं उठाता हूँ, -2 का आमने सामने का सब एलिमेंट्स गया, बचा कितना 2 1 5 4, 2 1 5 4, क्रिया करते हैं 1 का -9 से गुना करेंगे, -9, बीच में सिंबल माइनस होता है तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा सिंबल, और चढ़ते ही कितना हो गया 12, देखते हैं -1। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं, 2 का -9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -18, बीच में सिंबल माइनस होता है तो माइनस हो गया प्लस, पंक्ति आई 15, प्लस में से हो गया -2, 2 का 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, बीच में सिंबल माइनस होता है, क्रॉस मल्टीपल करिए ना, 5 का 1 से गुना करेंगे 5। अब देखते हैं आगे, यहाँ 12 में से 9 घटा देंगे, बच्चे 12 में से 9 घटाना ना, 3 बचेगा तो 1 का 3 से गुना कर देंगे 3। आगे देखिए 15 में से 18 घटाएंगे, -3 बचेगा तो -3 का मतलब यहाँ -3 बचेगा, 15 में से 18 घटाएंगे -3 का -1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा +3। आगे देखते हैं, माइनस है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का -2 से गुना कर देंगे कितना होगा आपका -6 हो जाएगा, तो 3 3 6 -6 बराबर कितना वैल्यू आ गया 0। ये सब हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर 1 क्वेश्चन, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सारणिक दिया, मतलब यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना वही है, 2 कोटि का अवयव है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 का 1 से गुना करेंगे 2, बीच में घटाओ, 5 का 4 से गुना कर देंगे हो जाएगा, 5 का 4 से गुना करेंगे 20। अब देखिए आगे बराबर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल 2x का x से गुना करेंगे 2x², बीच में सिंबल माइनस, 6 का 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24, कितना बचा 2 का 20 से घटा देंगे -18 बराबर हो गया 2x² -24। अब देखिए -18, ये -24 को इधर ला दिया, अब क्या हो गया प्लस हो गया, नियम होता है माइनस को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x²। देखिए यहाँ पर 24 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बराबर हो गया 2x², काट नियम से काट देंगे 2 तिहाई 6, यानी आपको क्या आ गया x² का वैल्यू 3 आ गया। जैसे स्क्वायर हटाएंगे उस पर रूट चलेगा और चिन्ह जुड़ जाता है माइनस प्लस, इसलिए x बराबर हो गया +-√3, x का ये वैल्यू निकल गया। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करिए, सेम है, 2 5 कितना हो जाएगा 2 5 10, क्रॉस मल्टीपल 2 5 10 घटाओ 4 आई 12 हो गया। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल x का 5 से गुना करेंगे 5x घटाओ, यहाँ 2x का 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6x, द्वितीय कितना 6x, 10 में से 12 घटा देंगे -2 बराबर, ये 6 को x में सर भले 5 को x में से 6 को x घटा देंगे -1, ये माइनस कटिस हो गई, x बराबर कितना बच गया 2। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको वही समीकरण दिया, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, 4 ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी +6, ऑप्शन सी -6 और डी क्या 0। पहले क्या करते हैं इसको हल करते हैं, आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये दिया आपको क्या दिया है, चूंकि x2 18x और इधर दे दिया है 6 2, मतलब 6 18 2 6, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल, x का x से करेंगे x², बीच में सिंबल -18 का 2 से गुना करेंगे 36, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल 6x 36 घटा 18 कितना हो गया 36। ध्यान देने वाली बात आ रही है, x² -36 बराबर ये +36 -36 घट जाएगा, कितना बचेगा आपको 0 कट ही जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं x² ये -36 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +36, ध्यान देते हैं बराबर x² यहाँ पर इधर इस साइड चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगी रूट चलेगी और साथ में क्या जुड़ेगा +- रूट अंदर हो जाएगा 36, इसलिए x बराबर +-36 का क्या हो जाता है 6, यानी x का वैल्यू क्या जा रहा है +-6। आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है बी, देखिए +-6। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। टोटल डाउट 4.1 का मैंने क्लियर किया है, बड़ी एक्सप्लेंस के साथ आप सभी को समझाया। यदि कहीं दिक्कत हो तो देख सकते हैं कमेंट में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, उससे संपर्क करिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो जरूर संपर्क करिएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगले बार 4.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।